आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। इस अंक में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की अंत्येष्टि, वीर बाल दिवस और सूचना तथा प्रसारण राज्य मंत्री का झारखंड दौरा। देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का पिछले दिनों एम्स नई दिल्ली में निधन हो गया। वे 92 वर्ष के थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह का आज दिल्ली के निगम बोध घाट में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने जीवन के लंबे कार्यकाल के दौरान देश के कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य करते हुए वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्यों का निर्वहन किया। पेश है डॉक्टर मनमोहन सिंह की जीवन यात्रा पर एक रिपोर्ट। भारत के 14वें प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत में हुआ था। डॉक्टर सिंह और उनकी पत्नी गुरुशरण कौर की 3 बेटियां हैं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह विचारक और विद्वान के रूप में प्रसिद्ध हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2004 के आम चुनावों के बाद 22 मई को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। वह लगातार 10 वर्ष तक प्रधानमंत्री रहे। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 1991 से 1996 तक भारत के वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया, जो स्वतंत्र भारत के आर्थिक इतिहास में एक निर्णायक समय था। आर्थिक सुधारों के लिए व्यापक नीति के निर्धारण में उनकी भूमिका को सभी ने सराहा। अपने राजनीतिक जीवन में डॉक्टर सिंह 1991 से भारतीय संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा के सदस्य रहे, जहां वे 1998 से 2004 तक विपक्ष के नेता थे। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह 33 साल बाद 3 अप्रैल 2024 को राज्यसभा से रिटायर हुए। वे 1991 में पहली बार असम से राज्यसभा पहुंचे थे। छठी और आखिरी बार वे 2019 में राजस्थान से राज्यसभा के सांसद बने। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने संयुक्त राष्ट्र के साथ भी काम किया। वह वर्ष 1966 से 1969 के दौरान संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के लिए आर्थिक मामलों के अधिकारी के रूप में चुने गए। डॉक्टर मनमोहन सिंह 1982 से 1985 तक भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रहे। साथ ही उन्होंने 1972 और 1976 के बीच मुख्य आर्थिक सलाहकार समेत कई पदों पर कार्य किया। 1987 से 1990 तक संयुक्त राष्ट्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह का कार्यकाल दक्षिण आयोग के महासचिव के तौर पर था। डॉक्टर सिंह को 1987 में पद्म विभूषण से नवाजा गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपनी शिक्षा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पूरी की। साथ ही ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पंजाब विश्वविद्यालय के अलावा दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और दिल्ली विश्वविद्यालय में शैक्षणिक कार्य भी किया। डॉक्टर सिंह को कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी समेत कई विश्वविद्यालयों की ओर से मानद उपाधियां प्रदान की गई थीं। डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन से झारखंड समेत पूरे देश में शोक का माहौल है। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं और गणमान्य लोगों ने डॉक्टर सिंह के निधन को देश के लिए अपूरणीय क्षति बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने श्रद्धांजलि संदेश में कहा, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन ने हम सभी के हृदय को गहरी पीड़ा पहुंचाई है। उनका जाना एक राष्ट्र के रूप में भी हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। विभाजन के उस दौर में बहुत कुछ खोकर भारत आना और यहाँ जीवन के हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करना ये सामान्य बात नहीं है। अभावों और संघर्षों से ऊपर उठकर कैसे ऊंचाइयों को हासिल किया जा सकता है, उनका जीवन ये सीख भावी पीढ़ी को देता रहेगा। एक अर्थशास्त्री के रूप में उन्होंने अलग अलग स्तर पर भारत सरकार में अनेक सेवाएं दी। एक चुनौतीपूर्ण समय में उन्होंने रिजर्व बैंक के गवर्नर की भूमिका निभाई।
पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार के वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने वित्तीय संकट से घिरे देश को एक नई अर्थव्यवस्था के मार्ग पर प्रशस्त किया। प्रधानमंत्री के रूप में देश के विकास में और प्रगति में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करते हुए कहा, देश की अर्थव्यवस्था को अच्छे स्वरूप से देखने का काम निभाते थे। 90 वर्ष से अधिक आयु में उनका स्वर्गवास हो गया है। तो वास्तव में एक देश की अर्थव्यवस्था के लिए ये एक चिंता की बात है। विभिन्न पदों पर रहते हुए जो देश के लिए उन्होंने जिम्मेदारी उठाते हुए जिन कामों को किया है उसे उन्हें लोग हमेशा याद रखेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने डॉक्टर सिंह के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि देश उन्हें हमेशा याद रखेगा। आदरणीय मनमोहन सिंह जी अब हम लोग के बीच नहीं रहे। 91-92 साल की लंबी यात्रा शायद उससे अधिक एक उन्होंने की है और इसमें इस देश को एक नया आयाम दिया, एक नई दिशा दी और उनके बारे में कुछ भी कहा जाए बहुत कम होगा। बहुत कम लोग ऐसे आज के समय मिलते हैं। उनके अनुभव, उनके दिखाए गए मार्गदर्शक इस देश के लिए एक मील का पत्थर है। उनके इस अंतिम यात्रा पर हम लोग आज शरीक हुए। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, इनके परिवारजनों को आज के इस दुखद बेला में हम सब लोग, पूरा देशवासी उनके साथ है। विधि का विधान है और निश्चित रूप से मनमोहन सिंह जी हमेशा याद रहेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को महान अर्थशास्त्री बताते हुए कहा कि देश की अर्थव्यवस्था में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। भारत की राजनीति और देश की जनता के लिए बहुत ही कल दुखद दिन था कि हमारे बीच से ऐसे देश नहीं बल्कि दुनिया के जाने माने अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के चाहे वित्त मंत्री के काल में हो 1991 में देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए आर्थिक उदारीकरण का काम उस समय तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में हुई। तो आज देश की जो अर्थव्यवस्था मजबूत है उसमें बहुत बड़ा योगदान डॉक्टर मनमोहन सिंह की है और उसी अर्थव्यवस्था की नीति को वर्तमान हमारे मोदी जी फॉलो करते हुए आज उनके कारण ही आज दुनिया का देश का 5वीं अर्थव्यवस्था भारत यानी तेजी से भारत अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में बढ़ने वाला देश भारत, तो इसमें कहीं न कहीं डॉक्टर मनमोहन सिंह का भी उनकी नीतियों का सहयोग रहा। तो ऐसे महापुरुष जाने से निश्चित रूप से देश को बहुत क्षति होती है। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, उसके परिवार को शक्ति प्रदान करे। वीर बाल दिवस के अवसर पर पिछले दिनों नई दिल्ली में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के तहत देश के 17 वीर बालकों को पुरस्कृत किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक कार्यक्रम में बच्चों को पुरस्कार प्रदान किया। इस अवसर पर बच्चों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा, प्यारे बच्चों, मुझे आप सभी पर गर्व है। मुझे ही नहीं, पूरे देश को, पूरे समाज को आप सभी पर नाज है। आपने जो काम किए हैं वो साधारण है, आपने जो हासिल किए हैं वो आश्चर्यजनक है। आप सब जो क्षमताएं हैं वो असीम है। आप सब में जो गुण है वो अतुलनीय है। अपने देश के बच्चों के लिए आदर्श प्रस्तुत किए हैं। आपके बारे में जानकर सभी देशवासियों को प्रेरणा मिलेगी। मैं चाहूंगी कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा आपकी उपलब्धियों से सभी देशवासियों को अवगत कराया जाए। ये पुरस्कार समारोह आपके योगदान के विषय में जानकारी देने का शुभारंभ है। ये जानकारी अधिक से अधिक माध्यमों के जरिए अधिक से अधिक देशवासियों को पहुंचाया जाए। मैं आज पुरस्कार पाने वाले हर एक बच्चों के बारे में बात करना चाहती हूँ। किसी ने अपनी जान जोखिम से डालकर बहादुरी के साथ लोगों की जान बचाई। किसी ने मेडिकल कंडीशन के बावजूद दिव्यांगजनों की सहायता के लिए कार्य किए हैं। किसी ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के चमत्कार किया है, तो किसी ने खेल कूद अथवा कला के क्षेत्र में असाधारण योगदान दिया है। किसी ने हेल्थ केयर और इनोवेशन के जरिए लोगों के जीवन पर अच्छा प्रभाव डाला है, तो किसी ने देश प्रेम का आदर्श प्रस्तुत किया है। केंद्रीय महिला तथा बाल विकास मंत्रालय द्वारा वीर बाल दिवस के अवसर पर आयोजित एक अन्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों की वीरता की सराहना करते हुए कहा, 3 साल पहले हमारी सरकार ने वीर साहिबजादों के बलिदान की अमर स्मृति में वीर बाल दिवस मनाने की शुरुआत की थी।
अब ये दिन करोड़ों देशवासियों के लिए, पूरे देश के लिए राष्ट्रीय प्रेरणा का पर्व बना है। इस दिन ने भारत के कितने ही बच्चों और युवाओं को अदम्य साहस से भरने का काम किया है। आज देश के 17 बच्चों को वीरता, इनोवेशन, साइंस और टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स और आर्टिस्ट जैसे क्षेत्रों में सम्मानित किया गया है। इन सब ने दिखाया है कि भारत के बच्चे, भारत के युवा क्या कुछ करने की क्षमता रखते हैं। मैं इस अवसर पर हमारे गुरुओं के चरणों में, वीर साहबजादों के चरणों में श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। मैं अवार्ड जीतने वाले सभी बच्चों को भी बधाई देता हूं, उनके परिवारजनों को भी बधाई देता हूं और उन्हें देश की तरफ से शुभकामनाएं देता हूं। वीर बाल दिवस का ये दिन हमें ये सिखाता है कि चाहे कितनी भी विकट स्थितियां आए, कितना भी विपरीत समय क्यों न हो, देश और देश हित से बड़ा कुछ नहीं होता। इसलिए देश के लिए किया गया हर काम वीरता है। देश के लिए जीने वाला हर बच्चा, हर युवा वीर बालक है। महिला तथा बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, वीर साहबजादों के पवित्र बलिदान दिवस पर देश ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वीर बाल दिवस मनाया जा रहा है। वीर साहबजादों द्वारा धर्म और राष्ट्र की रक्षा के लिए अतुलनीय त्याग, स्वाभिमान और पराक्रम की गौरव गाथा भारतीय मानस में स्वर्णाक्षरों में अंकित है। जैसा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी अक्सर कहते हैं कि वीरता कोई एक दिन का उत्सव नहीं, वीरता तो एक विजन है, वीरता तो एक मिशन है, वीरता एक मनोवृत्ति है, वीरता एक प्रवृत्ति है। कहीं कचरा गिरा हुआ है तो उसे भी साफ करना वीरता है। अपने राष्ट्र से प्रेम करना भी वीरता है। अपने संवैधानिक कर्तव्यों का पालन करना भी वीरता है। किसी जरूरतमंद की मदद करना भी वीरता है। गुलामी की मानसिकता से मुक्त होना भी वीरता है। अपनी संस्कृति पर गर्व करना भी वीरता है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का ये उद्देश्य है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के माध्यम से कला, विज्ञान, खेल, समाज सेवा और वीरता जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले बच्चों को सम्मानित किया जाए। हम मेहनत के दीप जलाकर नया उजाला करना सीखे। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे, हम भी तो कुछ देना सीखे। धन्यवाद। सूचना तथा प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन पिछले दिनों झारखंड की 3 दिवसीय यात्रा पर झारखंड के आकांक्षी जिला पलामू पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पलामू जिले की कई विकास योजनाओं की समीक्षा की। डॉक्टर मुरुगन ने पलामू जिले में अवस्थित सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न विभागों का भी निरीक्षण किया और अधिकारियों के साथ बैठक की। आकाशवाणी डाल्टनगंज से उन्होंने श्रोताओं को भी संबोधित किया। नमस्ते, मैं इधर 2 दिन के पहले इधर आए थे एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट विजिट के लिए। वो विजिट करने के आज हमारा डाल्टनगंज आकाशवाणी स्टेशन में आके आप लोगों का मिलने के लिए एक बहुत बड़ा अवसर मिला। मैं इस संदर्भ में हमारा आकाशवाणी रेडियो सुनने वाला सब आपका हमारा प्रोग्राम से बहुत पसंद होंगे। हम आपका मन का क्या क्या चाहते ऐसे प्रोग्राम हम अच्छा से दे रहे। और हमारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ये आकाशवाणी रेडियो एंड दूरदर्शन का आगे लेके जाने के लिए हमारा सरकार बहुत काम कर रहा है। हमारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में इस संदर्भ में आप लोग का इधर मिलने के लिए मेरा बहुत बहुत खुशी है। थैंक यू, धन्यवाद। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से समाचार ध्वनि चित्र का आज का संस्करण समाप्त हुआ। हर शनिवार को यह कार्यक्रम रात्रि 7:45 बजे समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादक, शिल्पी, प्रस्तुतकर्ता अरविंद कुमार और प्रवक्ता कामिनी।